शांति। आज 6 फरवरी 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 6th February 2026 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली हम 2 शब्दों के ऊपर लेने वाले हैं। ये कॉन्ट्रास्ट, विरोधी शब्द ज्ञान को बहुत सहज तरीके से समझाते हैं। बाबा का एक महावाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ, जिसको आज भी कई लोग समझ नहीं पाते हैं। वो महावाक्य इस तरह से है। बाबा ने कहा, शिव भगवान वाच, बाप जो है जैसा है, बहुत कम बच्चे बाबा को जानते हैं। अब ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आती है। मुझे प्रश्न पूछते रहते हैं कि बाबा ऐसे क्यों कहता है कि बाबा जो है जैसा है, बहुत कम बच्चे जानते हैं, जबकि हम बाबा को जान चुके हैं। तो बाबा उसके बाद भी ऐसा क्यों कह रहा है? तो इसको समझना है अच्छी तरह से। भगवान कह रहा है मतलब उसके पीछे कोई ना कोई राज है। ये अगर इतनी सरल बात होती तो फिर सबको समझ में आनी चाहिए और बाबा को कहने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। देखो, 2 शब्द मैं हमेशा कहता हूँ। वो 2 शब्द हिंदी के हैं, परिचय और पहचान। देखो, हम जब विहासा का ट्रेनिंग लेते हैं तब हम छोटा ग्रुप होता है तो आइस ब्रेकिंग लेते हैं। आइस ब्रेकिंग माना एक दूसरे के बारे में जानना। तो हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स को, जो भी उस वर्कशॉप में आते हैं, उनको कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ खड़े रहो जिसको आप जानते नहीं हो। तो सभी अगर एक संस्था के हो कहते हम तो जानते हैं एक दूसरे को, मैंने कहा ज्यादा नहीं जानते हैं उसके साथ खड़े रहो। तो फिर वो जब वो परिचय लेते हैं, हम उनको कुछ पॉइंट्स बताते हैं, उस आधार पर सामने वाले का परिचय लो। जैसे उसका नाम, उसका प्रोफेशन और उसके अंदर कौन सी विशेषता है, कौन सी वैल्यू है, ऐसे हम अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। और जब वो जानते हैं तब पता चलता है, और उसके बावजूद भी पहले कहते हम नहीं जानते थे इनके अंदर ऐसे ऐसी विशेषता, ये हुआ है। फिर पूरा होल डे का वर्कशॉप पूरा होने के बाद लास्ट में हम फीडबैक लेते हैं कि कैसे लगा। तब वो कहते हैं कि हम इतने साल इनके साथ में एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं था कि आत्मा के अंदर इतनी सारी विशेषता है। यहीं पर फर्क है परिचय और पहचान का। हम समझते हैं कि शिव बाबा भी बिंदु है, निराकार है, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, सागर है। ये थेरी हो गया। ये थेरी हो गया। प्रैक्टिकल माना उसको पहचानना, अच्छी तरह से पहचानना, वो तो बहुत कम ही बाबा के बच्चे जानते हैं। दूसरी बात बाबा की, देखो ये हमारी दादियों ने कहा है, ये कई बार हम बोलते वक्त बोल देते हैं कि हम दिल तख्त नशीन आत्मा है, परमात्मा के दिल तख्त नशीन। अभी ये भी कोई सिंपल टाइटल नहीं है। आप सोचो, परमात्मा के जो मंदिर है उसमें कितनी स्वच्छता,
कितनी स्वच्छता रखी जाती है। यहाँ तो साक्षात परमात्मा है जो पवित्रता का सागर है। क्या वो जहाँ पर गंदगी है वहां रहेगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो स्वच्छता और पवित्रता पसंद है। तो मैं एक वाक्य हमेशा कहता हूँ कि बड़ा बाबा छोटे दिल में नहीं रह सकता। भले हम भावना में आके बोलते हैं कि बाबा मेरे दिल में रहता है। अब ये भावना के हिसाब से ठीक है कि हम बाबा से प्यार करते हैं और बाबा को हमने दिल में बिठा के रखा है। बाबा ने अभी सीजन की अव्यक्त मुरली में पूछा था ये प्रश्न कि आपके दिल में कौन है। कहने के लिए तो बोलते हैं बाबा है, लेकिन वास्तविकता में गहराई से देखो तो बहुत सारे देहदारी और उनकी बातें दिल में पड़ी हुई रहती है। इसलिए शायद संत कबीर में ये कहा, बहुत अच्छा कहा, जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं। अगर थोड़ी भी अस्वच्छता है, थोड़ी भी मैल है, तो जहाँ अस्वच्छता है, जहाँ मैल है, वहाँ पवित्रता का सागर कैसे रह सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और पवित्रता का सागर अगर नहीं है तो आप बाबा को कैसे जानोगे? जान ही नहीं सकते हो। इसलिए बाबा जो है, जैसा है, उसे जानना कठिन काम है। क्योंकि जितना आप जानते जाओगे बाबा को, मार्क दिस वर्ड, जितना आप जानते जाओगे उतना आप जीवन मुक्त स्थिति में जाओगे। और मुझे ऐसे लगता है मम्मा और बाबा ने शिव बाबा को संपूर्ण रीति से जान लिया है। इसीलिए आज की मुरली अगर देखी जाए तो दो शब्दों के ऊपर है, एक गरीब और एक साहूकार। इसके ऊपर पूरी मुरली है। तो साहूकार कौन है? तो लॉर्ड श्री कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा वो साहूकार है, और शिव बाबा गरीब निवाज है। दोनों के टाइटल में फर्क है। अभी इसको भी सोचना। देखो, लौकिक में भी अगर आप देखेंगे तो शिव को शमशान में दिखाते हैं भस्म लगाए हुए, निर्वस्त्र है। माना शिव और शंकर को मिला देते हैं, वो तो शंकर को ही शिव समझते हैं। और श्री कृष्ण को हमेशा, श्री कृष्ण की पर्सनालिटी जो शास्त्रवादियों ने पोर्ट्रे की हुई है, वह उसमें भी कंफ्यूजन है। देखो कितने प्रकार के कृष्ण है। तो कहते हैं एक बाल कृष्ण होता है, छोटा बच्चा कृष्ण जो माखन खाता है, ये उसकी मटकी फोड़ रहा है, ये उसका चरित्र बताया हुआ है। ये भी अच्छा नहीं है। उसका यथार्थ आध्यात्मिक भाव हमको समझना चाहिए। ये कौन सा चरित्र है, मटका फोड़ना और कपड़े चुराना? लेकिन इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और इसको लीला समझते हैं, लेकिन लीला का वास्तविक अर्थ नहीं समझते जो बाबा के बच्चों ने समझा है। तो एक बाल कृष्ण है, फिर दूसरा है गोपी कृष्ण। ये गोपियों का कृष्ण है, गोपी कृष्ण। फिर एक बताया है गौपाल, माना गौओं का पालन करने वाला। देखो एक होता है राधा कृष्ण, राधा का कृष्ण अलग है, गोपियों का अलग है, गौपाल अलग है। फिर उद्धव का दोस्त कृष्ण वो अलग है, अर्जुन का मित्र सखा या द्रौपदी का सखा कृष्ण वो अलग है। तो कृष्ण के कितने सारे रूप बताए हुए हैं, आप कौन से कृष्ण की बात करते हैं? और कृष्ण शब्द को ही ले लो तो कृष्ण शब्द का वैसे तो अलग अलग अर्थ है। जैसे गहरे काले रंग के व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं, तो ये भक्ति मार्ग का भजन बहुत प्रसिद्ध है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, क्योंकि उसका रंग थोड़ा सावला बताया है। लेकिन कृष्ण का वास्तविक अर्थ है सदा आनंद में रहने वाला, और यही उसकी पर्सनालिटी है। भक्ति मार्ग वालों ने श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार बताया हुआ है।
देखो, श्री राम को संपूर्ण अवतार नहीं कहा है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम टाइटल दिया है। लेकिन श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहा गया है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है काफी शिव बाबा के नजदीक जाते हैं। इसलिए कंफ्यूजन हुआ है। और हम जानते हैं ये जो कंफ्यूजन भक्ति मार्ग में हुआ है, उसके आधार मूर्त हम ही है। हमने ये कंफ्यूजन संगम युग पर पैदा किया है। कैसे? तो जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा को देखकर बहुत भाई बहनों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो लोग समझते थे कि यही श्री कृष्ण है, जो कि वास्तविकता में सच है, क्योंकि यही श्री कृष्ण की आत्मा है पहले जन्म में, और अंतिम जन्म में वही ब्रह्मा बनती है। तो बात तो ठीक है, लेकिन अभी लोगों ने समझा, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा, उनको लगा कि श्री कृष्ण ही इनके द्वारा सब कुछ करा रहा है। लेकिन कराने वाला तो कोई और है, वो है शिव बाबा। ये सब साक्षात्कार की चाबी शिव बाबा के पास है। तो अगर आप अच्छी तरह से ज्ञान को नहीं समझ पाए, जो कई सारे बाबा के भावना वाले बच्चे हैं जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा नहीं है, तो कंफ्यूजन संगम युग पर पैदा हुआ कि ब्रह्मा बाबा को देखकर श्री कृष्ण दिखाई देता था, तो लोगों ने समझा श्री कृष्ण ने इनके द्वारा करा रहा है। लेकिन कराने वाला तो बिंदु रूप शिव बाबा है। अभी बिंदु तो समझ में नहीं आता है। तो तीन चरित्र को एक साथ मिला दिया है, ब्रह्मा का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र और शिव बाबा का चरित्र। है पूरी महिमा शिव बाबा की, लेकिन श्री कृष्ण को टाइटल दे दिया ये सब। तो ये सब संगम युग पर होता है, और बाबा इसका पूरा राज हमारे सामने खोल रहे हैं। देखो, श्री कृष्ण को गरीब निवास बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण तो बहुत धनवान है, और उसके राज्य में सब साहूकार है, गरीबी का तो नामो निशान नहीं है। अगर उस वक्त गरीब रहेंगे तो फिर स्वर्ग की महिमा कहाँ गई? आज पूरा सतयुग का वर्णन बाबा ने मुरली में किया है। तो गरीब और धनवान, या गरीब और साहूकार, इसके ऊपर आज की पूरी मुरली है। अभी इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि इसको कैसे अपने जीवन में धारण करें। मैंने पहले भी सुनाया, कई लोगों को मैं सतयुग के बारे में बताता हूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां पर दुख की अविद्या हो, जहां पर विकार का नामो निशान ना हो, जहां केवल सुख ही सुख है। ये लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, कहते हैं ये आपकी कल्पना है। मैंने एक बार पब्लिक प्रोग्राम में सतयुग का थोड़ा महिमा किया, तो एक भाई को सहन नहीं हुआ। अभी वो सीनियर सिटीजन थे, वो जोर से बोले, किसने देखा है ये सतयुग? अभी का सुनाओ, अभी के जीवन में क्या करे वो बताओ, इतना दुख और परेशानी है। अभी मैं उस आत्मा के साथ संपूर्ण उसकी वेदना को समझ सकता हूँ, सहानुभूति है उसके साथ, क्योंकि ये वास्तविकता है कि इस समय वो सुख नहीं है, इस समय तो दुख की दुनिया है, और आप हमें सपने दिखा रहे हैं। तो कई लोग जो रियलिस्टिक है, माना वास्तविकतावादी है, वो कहते हैं कि ये सब सपना है। अभी उनका दोष नहीं है बेचारों का, क्योंकि अभी चारों तरफ हम देख रहे हैं क्या समस्या है। तो ऐसी दुनिया भी हो सकती है, ये कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, वर्तमान के ऊपर फोकस करो। आपका जीवन ही दुनिया के लिए संदेश है, ये मैं बीके भाई बहनों को हमेशा कहता रहता हूँ। देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा था, हमको सम्मान की पॉइंट दी थी कि बाबा के बच्चे विश्व के शोकेस में शो पीस है। जैसे किसी दुकान में
वो शोरूम में शो पीस टंगे हुए रहते हैं और वो शो पीस को देखकर लोग खरीदारी करने आते हैं। ऐसे बाबा का हर बच्चा किसी भी देश में है, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, वो शिव बाबा का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व कर रहा है शिव बाबा का। तो हमको देखकर लोग सौदा करने वाले हैं। अगर हमारे चेहरे पर सदा पवित्रता प्रसन्नता है तो हमको देखकर लोग कहेंगे, अगर ये आत्मा सुधर सकती है, ये आत्मा इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है, ये आत्मा तो साक्षात देवता है, तो इसको बनाने वाला जरूर इससे महान होना चाहिए। ये ऑटोमेटिकली आता है। इसको बाबा कहते हैं सन शोज फादर। अभी देखो, हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो एक माता पिता जा रहे थे। हमको पता नहीं था वो किसके माता पिता है, लेकिन बाद में पता चला कि एक बहन के माता पिता है। तो हमने उनका परिचय ही ऐसे करा दिया कि इस बहन के माता पिता है। उनका नाम नहीं जानते हम, लेकिन उस बहन के वजह से उसके माता पिता पहचाने जाने लगे, क्योंकि उस आत्मा ने इतनी सेवा की है। तो हमने कहा यहाँ पर है डॉटर शोज मदर एंड फादर, क्योंकि उस बहन ने इतनी सेवा की है, क्रिएटिव है। तो बच्चे को देख के माँ बाप के बारे में पता चलता है। ये दोनों तरफ से होता है, निगेटिविटी में भी होता है। जब बच्चे बहुत परेशान करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो लोग कहते हैं क्या माँ बाप ने इनको संस्कार दिए हुए हैं। इनकी माँ बाप के वजह से ये ऐसे बने हैं। मैं हमेशा जब सेशन लेता हूँ स्कूल कॉलेज में बच्चों के लिए, मैं बच्चों को दोष नहीं देता हूँ, ना मैं किसी और को दोष देता, माँ बाप को भी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि माँ बाप के हाथ में ये जिम्मेवारी है कि बच्चों के रोल मॉडल बने। अभी बच्चे जो होते हैं वो कॉपी करते हैं। कई माँ बाप को बच्चों की पालना कैसे करना ये आ ही नहीं रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर ऐसे भी स्कूल्स होंगे जहां पर माँ बाप की कोचिंग होगी। आजकल ये रियलिटी बन चुका है। पेरेंटिंग के क्लासेस होते हैं कि बच्चों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि माँ बाप को समझ में ही नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि हमारे वक्त तो हमको मार पड़ी थी तो हम सुधर गए। महाराष्ट्र में एक कहावत है, छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम। माना छड़ी पड़ती है पीठ के ऊपर, डांट पड़ती है तो सुधर जाते हैं। लेकिन आज वो समय नहीं रहा। आप वो प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते। अभी माँ बाप कैसे फंसे हुए हैं देखो। अगर बोले तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बोले तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि बोले और वो बच्चा नाजुक है तो कुछ गड़बड़ कर सकता है, अपने को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर नहीं बोले तो उसकी गलत आदतें बढ़ते जा रही है। तो माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि क्या करे। मेरे पास ये सब केसेस भरे पड़े हैं। कहते हैं हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। यही हाल टीचर्स का भी है। टीचर्स भी हमको कहते हैं कि हम आजकल बच्चों को हाथ भी लगा नहीं सकते हैं। बच्चों को भी पता है उनका अधिकार क्या है। अगर हमने कुछ बोला भी तो भी हमारी कंप्लेंट जाती है, और एट द सेम टाइम हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि उनको संस्कार बदले। अभी कैसे बदले? वो कहते लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सभी बच्चे नहीं सुधरते हैं। तो ये प्रेशर है, इसलिए ये कोचिंग क्लासेस है। चाइल्ड साइकोलॉजी माना बच्चों का मनोविज्ञान, कैसे उनके साथ चलना चाहिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ बाबा को देखो। देखो, मुझे शिव बाबा की बात बहुत अच्छी लगती है। ये पूरा मनोविज्ञान है, पूरी साइकोलॉजी है। बाबा को पता है मेरा ये बच्चा ना मुरली क्लास में आता है ना ये मुझे अमृत वेला याद करता है, ना इसकी कोई धारणा है।
और ये सेवा के बजाय डिससर्विस भी कर रहा है। बाबा को ये सब बातें पता है, लेकिन फिर भी बाबा का पहला शब्द है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। इसको हम मनोविज्ञान में कहते हैं कंप्लीट एक्सेप्टेंस। बाबा ये कहता भी है मुरली में कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अभी ये जो बात है यही तरीका है। मैं माँ बाप को एक ही बात कहता हूँ, अपने बच्चों को गलती करते समय कम पकड़ो, उन्हें अच्छा काम करते समय उनको अप्रिशिएट करो। क्योंकि ये डिस्चार्ज बैटरी आत्माएं हैं, पीछे आने वाली आत्माएं, इनके अंदर सहन शक्ति नहीं लग रही है। अभी बड़ों के अंदर भी सहन शक्ति नहीं रही है। मैं देखता हूँ छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। मैं आपको कितना उदाहरण बताऊं, रोज का मैंने तो मुंह बंद करना सीख लिया है। एक वरिष्ठ आत्मा, सीनियर सिटीजन, अभी वो भगवत गीता के लेक्चर सुन के काफी प्रभावित हुई, मुझे मैसेज भेजने लगी। मैंने एक दो बार तो एंटरटेन किया, लेकिन फिर बहुत मैसेज भेजने लगी, तो मैंने बहुत प्यार से सम्मान पूर्वक लिखा, सर प्लीज, प्लीज डोंट फील बैड, आप बुरा मत मानना, मैं बिजी रहता हूँ, सेशन में रहता हूँ, तो मैं आपके हर व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे क्षमा करना। इतनी अच्छी भाषा में लिखा, फिर भी वो नाराज हो गए। आज इतने साल हो गए, उन्होंने बात करना ही छोड़ दिया है। आप सोचो, अभी करे तो क्या करे। मेरे से बहुत लोग नाराज है क्योंकि मैं व्हाट्सएप का जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से इतना टाइट शेड्यूल है कि मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आज समय निकाल कर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टाइम पे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये नाराजगी का संस्कार इतना सटल है, लोग बुरा मान लेते हैं क्योंकि अपेक्षा रहती है लोगों की। उनको, कई लोगों को तो पता ही नहीं, वो कहते हैं कि 1 घंटा हो गया आपको मैसेज भेजा, अभी तक रिप्लाई नहीं किया आपने। मैंने कहा मेरे पास एक एक महीने के मैसेज पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया, क्योंकि जैसे ही समय मिलेगा मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये 1 घंटा वाले भी होते हैं, अभी इनको क्या कहेंगे। तो मैं तो अभी छोड़ दिया है, शुभ भावना रखा है, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई दूं, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े लोग अगर नाराज होते हैं तो छोटों की क्या हालत होगी, आप सोचो। तो हमको अभी मनसा सेवा को बढ़ाना चाहिए, मुझे बार बार यही आता है। और यही मैं इसको साहूकार कहूंगा। मैं, मेरी साहूकार की डेफिनेशन अलग है, मेरी गरीब की डेफिनेशन भी अलग है। गरीब वो जिसके अंदर दिव्य गुणों की धारणा नहीं है, वो सबसे गरीब मैं समझता हूँ। देखो अंग्रेजी में भी ये कहावत है कि गरीब लोग हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं। समझो कोई करोड़पति है लेकिन फिर भी पैसा पैसा कह रहा है, तो वो सबसे गरीब है। और अमीर वो, अंग्रेजी में कहता है richest person is not the one who has more but who needs no more। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे अमीर है। तो चेक करो, बाबा जो कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, वो सबसे अमीर आत्मा मैं उसको मानूंगा। यही सत्य है। तो अपनी चेकिंग करना, मुझे खुश रहने के लिए, बैलेंस में चलने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है। बाबा ने एक मुरली में आखिर कह दिया कि आवश्यकता की भी कोई हद होती है। कितना चाहिए आपको? शरीर केवल 2 रोटी मांगता है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अपने साथ बात करेंगे, क्या मैं सचमुच में अमीर हूं या आज भी गरीब हूं? भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई गरीब रहता है तो उसे क्या कहेंगे? चिंता लगी रहनी चाहिए कि हम सतो प्रधान कैसे बने। सतो प्रधानता में ही संपूर्ण सुख है। एक वाक्य में कहता हूँ, देखो आपके पास संसार के सभी सुख और साधन हैं, सभी सुख और साधन है, लेकिन शिव बाबा नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है।
और अगर आपके पास शिव बाबा है और संसार का कोई सुख और साधन नहीं है, तो आपके पास संसार का संपूर्ण सुख है। इसको महसूस करो। सर्वोच्च प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति है। पाना था सो पा लिया, इमीडिएटली, फुल स्टॉप। इसमें जाओ ही मत। चाहिए चाहिए खत्म करो। जब तक चाहिए चाहिए है तब तक माया भी आती रहेगी। ये चाहिए ही डिस्टर्ब करता है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा कुछ भी नहीं, ये थॉट रखो। बाबा मिला, सब कुछ मिला। डे बाय डे ये टफ होने वाला है। सतयुग के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आज बाबा ने फिर से याद दिलाया। वहां पे ढेर की ढेर जमीन है। 500 रुपए में जमीन ली थी, उसकी वैल्यू 5,000 है। अभी तो करोड़ों के नीचे कोई जमीन ही नहीं मिलती है। तो हम सब जानते हैं ये डाउनफॉल होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। अभी तो कहते हैं इकोनॉमी भी डाउन होने वाला है। ये सब जो भी ऊपर नीचे होने वाला है। अभी देखो, आज एक पॉइंट सुना के हम वरदान पे आते हैं। ये जो आबादी के बारे में इनसिक्योरिटी है, बहुत इनसिक्योरिटी है लोगों के अंदर। फलाने धर्म की लोक संख्या बढ़ते जाने वाली है, आप इसमें जाओ ही मत। क्योंकि जिस धर्म की जितनी आत्माएं हैं उनको आना ही है उस धर्म में। अगर आप गहराई से देखो तो 33 करोड़ देवी देवता, तो देवी देवता उतने ही रहने वाले हैं। बाकी जो दूसरा धर्म आया है वो है इस्लाम धर्म। पहला धर्म इस्लाम आया है तो उनकी लोक संख्या ज्यादा होनी ही है। उसके बाद में बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, ये चार मुख्य धर्म हैं। तो इन तीनों में इस्लाम की टॉप पे रहेगी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी और बुद्धिस्ट की रहने वाली है। तो इसमें जाना ही मत। ये व्हाट्सअप मैसेज बहुत सर्कुलेट होते रहते, बेचारों को नहीं पता ड्रामा का नॉलेज। लेकिन बाबा के बच्चे भी जब इसमें फंसते हैं तब मुझे रहम आता है कि बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं। हमको तो शुभ भावना देनी चाहिए, ये सब वीडियो वगैरह फॉरवर्ड नहीं करो। तो ये बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। कहते हैं बेशुमार मनुष्य है। हमने कहा ये ड्रामा प्लान अनुसार है, जो ड्रामा शूट हुआ वो फिर से रिपीट होने वाला है। श्री कृष्ण के पिता के बारे में देखो क्या कहा। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसर्च की पॉइंट है। माना श्री कृष्ण का जन्म उस समय होगा जब पुरानी दुनिया के लोग होने वाले हैं, लेकिन फिर बाबा ने कहा जब वो गद्दी पर बैठते तब तक वो पूरे खत्म हो जाते हैं। तब से ही संवाद शुरू होता है। तो ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आते हैं वरदान के ऊपर। कल हमने हनुमान को याद किया था, आज उसका वरदान आ गया। हनुमान की विशेषता दिल में सदा एक राम को बसा कर रखा है। तो वो सेवाधारी था, महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने की। जो सदा सेवाधारी है वो माया के अधिकार को खत्म कर देते हैं। सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। तो बाबा सेवाधारी बनने को कह रहा है। अभी क्यों सेवाधारी? क्योंकि उसके दिल में सदा एक राम बसता था। तो ऐसे ही बाबा के वो बच्चे जिनके दिल में सदा एक राम हो, जिन्हें अपने देह की भी स्मृति नहीं रही, वही सदा माया जीत और विजयी बनेंगे। तो चेक करेंगे मेरे दिल में सदा एक राम बसा हुआ है या और कोई बसा है। दिल के टुकड़े हजार हुए ऐसा तो नहीं है। कंबाइंड जैसे शरीर और आत्मा है, ऐसे हम बाप के साथ कंबाइंड है क्या? बाबा ही मेरा संसार है। और अगर बाबा संसार है तो हर एक के अंदर मुझे विशेषता दिखाई देंगी। अवगुण दिखाई नहीं देंगे, विशेषता देखेंगे तो विशेषात्मा बनेंगे। संगठन की विशेषता सबका उठना बोलना चलना एक जैसा है।
एक ही गीत, एक ही रीत और एक ही नीति है, ऐसे ही संस्कार समान दिखाई दे। एक दो में विश्वास रख के सबके विचारों को सत्कार देंगे, तभी एकता बनी रहेगी। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं सभी के विचारों का सम्मान करता हूँ? आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा ने कहा चढ़ती कला का समय। गरीब से साहूकार बनाने के लिए स्वयं गरीब निवास बाप आया हुआ है। श्री कृष्ण तो बहुत धनवान है, भारत को फिर से साहूकार बनाने के लिए शिव बाबा आया है। इसलिए सब चिंताएं छोड़कर एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। शिव बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी बनना है। बाप के साथ सदा कंबाइंड रहना है। हर एक के विचारों को सम्मान देना है। भिन्नता होते हुए भी एक दो में विश्वास रखना है। विशेषता देखना, विशेषता ही ग्रहण करना है और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। अच्छा, ओम शांति।